सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। जैसा कि मैंने कहा था कि आरबीएससी बोर्ड के पैटर्न में जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये भी एक चैप्टर है जिससे क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें 3-4 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन का एक टाइप बता दूँगा और उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको सिखा दूँगा। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है टॉपिक के साथ में। टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों को पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा पहले 9th क्लास के अंदर। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब इसको इस चैप्टर में क्या होता है कि 3-4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको पहला टाइप सिखा देता हूँ उसका। तो पहला क्वेश्चन ये है, जो क्वेश्चन का टाइप वो ये है कि प्रूव दैट द पॉइंट, कि जो पॉइंट आपको गिवन है यहाँ पर 1 -2 3 3 0 1 2 -1 0 आर द वर्टेसेस ऑफ द स्क्वायर और रोम्बस। आपको ये प्रूव करना है कि जो वर्टेस आपको दे रखे हैं यहाँ पर वो एक स्क्वायर के हैं, रोम्बस के हैं, ये आपको पता करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूले यहाँ पर आपके यूज़ होने वाले हैं उनको आप प्रॉपर्ली समझ लीजिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि पहले मैंने ये मान लिया कि लेट द वर्टेसेस आर ए बी सी डी इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में मैंने ए बी सी डी मान लिया उसको, और यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो कर रखा है। ये डायग्राम से इसलिए शो कर रखा है, अभी मैंने ये प्रूव नहीं करा कि ये स्क्वायर है या वर्टेस है, बट मैंने बता दिया कि डायग्राम इस तरह से कुछ होगा, मतलब जो अरेंजमेंट होगा वर्टेस का वो इस तरह से होगा। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखे हैं, वर्टेस दे रखे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास में वो गिवन नहीं है। जो डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो डिस्टेंस गिवन नहीं है तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं या कैसे क्या होता है वो आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिन दो वर्टेसेस के बीच में आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास में ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है और डी ए एक साइड है। अब मैंने आपको ये बताया कि हम लोगों को ये प्रूव करना है कि क्या ये स्क्वायर है या ये रोम्बस है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें साइड निकालनी पड़ेगी सारी, और साइड निकाल के चेक करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। और उसके अलावा इसको प्रूव करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास में जो आप प्रूव करना चाह रहे हैं, जैसे स्क्वायर है या रोम्बस, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है और रोम्बस की प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, या मैं ऐसा कहूँ कि अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर की जो मेन प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ काम आने वाली है, या जो रोम्बस की प्रॉपर्टी जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, वो क्या होती है। हम जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो और साथ में उसके डायगोनल्स भी इक्वल हो। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क कितना होता है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। अगर हम प्रूव करना चाहें कि वो स्क्वायर या रोम्बस है, तो स्क्वायर के चारों साइड के साथ साथ में उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये चेक करना है कि क्या वो स्क्वायर है या रोम्बस है। ये स्क्वायर और रोम्बस का डिफरेंशियल कहाँ से क्रिएट होगा, उसके डायगोनल से। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो क्या है वो आपका स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे तो वो क्या है आपका रोम्बस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए बी का। अब जैसे मैंने कहा था √x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग करेंगे कैसे, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे आपको पता है कि ए वर्टेक्स आपका ये है और ये आपका बी वर्टेक्स है, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो x2 - x1 यानी 3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 - -2 का स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 - 1 तक कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर, और आपका यहाँ पर 0 माइनस माइनस प्लस हो गया 0 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में क्या है 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास में 4 + 4, यानी आपके पास ए बी कितना आ गया √8। अगर √8 को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो 2 × 2 × 2 होता है। तो यहाँ से आपका जो पेयर बनेगा उस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास में ए बी आ गया। ऐसे ही आप लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। जब आप लोग बी सी निकालेंगे तो आपके पास ये x1, ये y1, ये x2, ये x2 और ये आपका y2। तो x2 - x1 यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आया, 1 - 3 कितना होगा हमारे पास -2 का स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास कितना होगा 2 का स्क्वायर।
अगर आपके स्क्वायर के अंदर अगर वैल्यू माइनस की है तो स्क्वायर होने के बाद वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 4। तो यहाँ हमारे पास में क्या आ गया, 8 आ गया। तो अगेन ये हमारे पास में क्या हो गया, 2√2 हो गया। फिर ऐसे हम निकालेंगे CD, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। CD निकालने का सेम तरीका, अब जब C और D निकालेंगे तो ये x1, ये y1 और ये x2 आपका ये y2, यानी -1 यानी -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप लोगों को पता है कि 4 + 4 कितना 8 हो गया, और जब इसका मैं फैक्टराइज करूँगा तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे आगे सॉल्व करेंगे। क्या निकालेंगे, अब DA निकालेंगे। जब DA निकालेंगे तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो कैसे हुआ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर, बिकॉज x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, यानी 0 - 2 का स्क्वायर। तो आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो आपका हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर ये भी आपका 0 - प्लस, यानी ये भी आपका 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या है आपका 4 + 4, तो ये कितना हो गया आपका 2√2 हो गया। अब यहाँ तक आप लोग क्या देख रहे हैं कि आपका AB = BC = CD = DA हो गया। ये कितना है हमारे पास, 2√2। यहाँ तक क्वेश्चन में ये प्रूव हो रहा है कि ये आपका स्क्वायर भी है और यहाँ पे आपका रोम्बस भी है। अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका डायगोनल निकालने पड़ेंगे। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे हम लोग, AC और BD निकालेंगे। वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आपको AC निकालने के लिए। अब A और C निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, A और C निकालेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा आपका x1 और सॉरी ये x1 y1 और ये आपका x2 y2, सिंपल। तो 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तो क्या हो गया आपका 0 का स्क्वायर, 1 - 1 गया 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 - प्लस, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना है आपके पास में 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का होता है। क्लियर आपको यहाँ तक। ऐसे आपको BD निकालना है। जब आप BD निकालेंगे तो आपका ये x1, ये आपका y1 और ये आपका x2 और ये आपका y2, तो क्या हो जाएगा आपका -1 - 3 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर प्लस करके 0 - 0 का स्क्वायर। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, ये तो खत्म ही हो गया क्योंकि मतलब ही नहीं यहाँ से कोई। और ये क्या हो गया आपके -4 का स्क्वायर। ये आपको पता है जब दोनों वैल्यू माइनस में होती है तो ऐड हो जाती है। -4 का स्क्वायर कितना है, 16 आया। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे डायगोनल्स भी यहाँ पर क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब हमारे डायगोनल्स भी इक्वल हो गए तो इससे क्या प्रूव होता है, द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन के अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपको रेक्टेंगल और आपका ये जो होता है क्या कहते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, इस पर डिफरेंस पूछ लेगा। या क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि ये 4 वर्टेक्स से पता करो कि किस ये वर्टेक्स जो है किस कोऑर्डिनेटर को शो कर रहे हैं। या फिर क्वेश्चन में आपको 3 वर्टेक्स दे देगा और आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए बोलेगा। जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्वेश्चन कहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि किसी भी दो साइड का स्क्वायर जो होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ABC, तो जो आपके किसी भी दो साइड के स्क्वायर का जो सम है ना वो किसके बराबर होगा, तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस पर पूछा जा सकता है। या क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कोलिनियर के लिए कि पता करो कि जो 3 वर्टेक्स आपको गिवन है वो कोलिनियर है या नहीं है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जब आपके तीनों वर्टेक्सेस जो है वो अगर एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो वो क्या होता है आपका कोलिनियर होता है। लेकिन कोलिनियर को प्रूव कैसे करेंगे, तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने आपको डायग्राम शो कर रखा है, ये आपका एक एग्जांपल है कोलिनियर का। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपका जो पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं, तो उसका मतलब क्या होगा कि किन्हीं दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड के सम के बराबर होगा। ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ कि इन दो का सम AB + BC वो किसके बराबर होगा, इस पूरे के बराबर होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका कोलिनियर हो जाएगा। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे। That's the video. I hope you like it. If you like it, then you share if you like it, then like the videos and share the. Thank you.